Toro Story. ईश्वर, वो फिर आ गया। वो शैतान फिर आ गया। कोई नहीं बचेगा आज, कोई नहीं। भागो भागो, अपनी जान बचाओ। ये इंसान नहीं है, ये साक्षात काल है। भागो, हमारी रक्षा के लिए राजा कहाँ है? द्वार खोलो, अनर्थ हो गया। महाराज को खबर दो, जल्दी। एक पल की भी देरी विनाश लाएगी। विक्रमपुर राजमहल। महाराज धर्मपाल और रानी सुनैना सो रहे हैं। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। कौन है? इतनी रात गए मर्यादा भंग करने का दुस्साहस किसने किया? क्या तुम राज्य के नियम भूल गए हो? क्षमा करें महाराज, लेकिन शिवपुर से ऐसी खबर आई है कि अगर आपको अभी नहीं बताया गया तो शायद सुबह तक शिवपुर का नामो निशान मिट जाएगा। राक्षस ने कहर ढा दिया है। अगले पल महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर वो चिर परिचित तेज नहीं है। वे थके हुए और चिंतित लग रहे हैं। सामने घायल गुप्तचर कांप रहा है। बोलो गुप्तचर, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? और शिवपुर में ऐसा क्या हुआ कि तुम सांस लेना भी भूल गए हो? सब विस्तार से बताओ। महाराज, वो कोई साधारण जानवर नहीं है। वो यमराज का दूत लगता है। 10 हाथ जितना ऊंचा, लोहे जैसा शरीर और आंखें। उसकी आंखों में मैंने नर्क देखा है महाराज। उसने मेरे देखते ही देखते 50 सैनिकों को हवा में उछाल दिया। हमारी तलवारें उस पर ऐसे टूट रही थीं जैसे कांच के टुकड़े हों। वो अमर लगता है महाराज। इतना बड़ा संकट और मेरा दुर्भाग्य देखो। मेरा भुजा, मेरा अभिमान, मेरा पुत्र इंद्रदेव आज मेरे पास नहीं है। अगर वो यहाँ होता तो उस राक्षस की क्या मजाल जो विक्रमपुर की तरफ आंख उठाकर भी देखता। 2 दिन हो गए, वो गुस्से में महल छोड़कर गया है। मुझे लगा था उसका गुस्सा शांत होगा तो लौट आएगा, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है, कहीं वो भी किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। महाराज, धैर्य रखें। राजकुमार इंद्रदेव जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। वो वीर हैं, लेकिन अभी हमें प्रजा के आंसुओं को देखना होगा। प्रजा कह रही है कि राजा बूढ़े हो गए हैं। शायद इसलिए वो अपनी गद्दी बचाने के लिए खुद युद्ध में नहीं जा रहे। वीरसेन, अपनी जबान को लगाम दो। क्षमा महाराज, मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो बाहर गलियारों में फुसफुसाया जा रहा है। अगर आज आपने तलवार नहीं उठाई तो प्रजा का विश्वास टूट जाएगा। और रही बात राजकुमार की, तो मैंने अपने सबसे खास गुप्तचरों को उन्हें ढूंढने भेजा है। पर अभी राज्य को धर्मपाल की तलवार चाहिए। ठीक है महामंत्री, आप सैनिकों को तैयार कीजिए। हम अभी ही उस राक्षस से युद्ध के लिए जाएंगे। अब धर्म की रक्षा मेरा परम कर्तव्य है। महाराज युद्ध के वस्त्र पहन रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कांप रहे हैं। रानी सुनैना आती है। स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, लेकिन आपका मन यहाँ नहीं है। एक पिता आधे मन से युद्ध नहीं जीत सकता। आपके मन में पुत्र की चिंता है। तो क्या करूं सुनैना? प्रजा मर रही है, इंद्रदेव का कुछ पता नहीं, और मंत्री कह रहे हैं कि प्रजा मुझे कायर समझ रही है। प्रजा क्या कहती है वो छोड़िए। मेरा मन कहता है कि ये विपदा सामान्य नहीं है। तलवार उठाने से पहले हमें ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। गंगा किनारे वाले सिद्ध साधु बाबा, वो त्रिकालदर्शी हैं। युद्ध पर जाने से पहले एक बार उनसे मिल लीजिए। शायद वो इंद्रदेव का पता भी बता दे और उस राक्षस के बारे में भी सही मार्ग दिखाएं। तुम ठीक कहती हो सुनैना। शक्ति से पहले मुझे सही दृष्टि चाहिए। मैं अभी ही साधु बाबा के पास जाता हूँ। भोर होते ही राजा अपने घोड़े पर बैठकर तुरंत साधु बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। राजा वहां पहुंचते हैं, लेकिन साधु बाबा को देखकर हैरान हो जाते हैं।
साधु बाबा गर्दन से पैर तक आधे पत्थर के बन चुके हैं, केवल उनका मुखमंडल ही मानव रूप में है। स्वामी, ये क्या अनर्थ हुआ? आप पत्थर के कैसे बन गए? मैंने आपकी ऐसी अवस्था की कल्पना भी नहीं की थी। आओ राजन, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी ये अवस्था मेरे ही एक पुराने पाप का परिणाम है। मैं तुम्हें बाद में अपनी मुक्ति का रहस्य बताऊंगा, पर अभी तुम्हारे राज्य का संकट बड़ा है। स्वामी, क्या आप सब जानते हैं? तुम्हारे मन में द्वंद्व है, पुत्र का मोह और राजा का कर्तव्य। मैं सब देख रहा हूँ। बाबा, सब जानते हैं आप। मुझे मार्ग दीजिए। वो राक्षस मेरे राज्य को निगल रहा है और मेरा बेटा लापता है। मैं क्या करूं? कृपया मेरी सहायता करें। राजन, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। उस राक्षस का वध किसी हथियार से संभव नहीं है। वो अमर है क्योंकि वो श्रापित है। किसी ने उसे भयानक बंधन में बांध दिया है। श्रापित? तो उसका अंत कैसे होगा बाबा? उसका अंत संजीवनी फूल के रस से होगा। वो फूल जो काली घाटी की सबसे ऊंची चोटी पर अमावस की रात को ही खिलता है। तुम्हें वहां जाना होगा राजन, लेकिन सावधान, वो घाटी तुम्हारे मन की परीक्षा लेगी। वहां तुम्हें वो दिखाई देगा जो तुम देखना चाहते हो, लेकिन वो सच नहीं होगा। मैं लाऊंगा वो फूल। अपने राज्य के लिए मैं पाताल तक जा सकता हूँ बाबा। याद रखना राजन, जब तुम उस राक्षस के सामने जाओगे तो तुम्हारा हाथ कांपना नहीं चाहिए। और एक बात, बस उसकी आंखों में मत देखना। उसकी आंखें भ्रम और भय से भरी हैं। फूल लाने का वादा करने के बाद महाराज ने साधु बाबा से उनकी पाषाण अवस्था का कारण पूछा। राजन, एक बार मैंने क्रोधवश एक निरीह पक्षी को श्राप दिया था। उसी पाप के कारण मैं धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा हूँ। मेरी मुक्ति भी उस संजीवनी फूल से ही संभव है। जब तुम फूल लेकर लौटना तो पहले मेरे पाषाण शरीर पर उस फूल का रस छिड़क देना। मेरा वचन है, तुम्हारा पुत्र भी तभी बचेगा जब तुम पहले मुझे मुक्ति दोगे। ऐसा ही होगा स्वामी। मैं आपका भी उद्धार करूंगा और अपने राज्य का भी। महाराज अपने घोड़े को वहीं छोड़कर पैदल पहाड़ी की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ता बेहद डरावना है। कोहरा छाया हुआ है। अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। काली घाटी जहाँ परछाइयाँ भी इंसान का गला घोट देती हैं। महाराज धर्मपाल आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी मायावी शक्तियों ने अपना खेल शुरू किया। अचानक कोहरे के बीच से एक आवाज आती है। पिताजी, मुझे बचा लीजिए। राजा ठिठक जाते हैं। इंद्रदेव, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी, मुझे बचा लीजिए। मैं यहाँ फंसा हूँ, मुझे बचा लीजिए। मुझे महल ले चलिए। वो फूल मत लीजिए, वो जहरीला है। बेटे, तुम यहाँ कैसे? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तभी राजा को साधु की बात याद आती है। वहाँ तुम्हें वो दिखाई देगा जो तुम देखना चाहते हो, पर वो सच नहीं होगा। तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते। मेरा पुत्र कायरों की तरह मुझे कर्तव्य पथ से लौटने को नहीं कहेगा। मेरे रास्ते से हट जाओ मायावी। जैसे ही राजा ये बोलते हैं, वो मायावी इंद्रदेव धुएं में बदल जाता है और एक भयानक चुड़ैल की चीख सुनाई देती है। राजा समझ जाते हैं कि ये परीक्षा थी। वो अपने मन के मोह पर विजय पा चुके थे। मायावी इंद्रदेव के गायब होने के बाद महाराज धर्मपाल भारी मन लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी उनके कदमों के नीचे की जमीन खत्म हो जाती है। सामने एक गहरी अथाह खाई है और उसके नीचे बहती है बैतरणी नदी, जिसका पानी खौलते हुए तेजाब जैसा है। उस पार जाने का सिर्फ एक ही जरिया है, एक पुरानी जर्जर लकड़ी की नाव और तेज बहती नदी। वहाँ पुल के मुहाने पर एक सेतु पालक खड़ा है, एक पिशाच जिसका सिर उसके हाथों में है। ठहर जाओ राजन, आगे का रास्ता बुद्धि का है, बल का नहीं। अगर उस पार जाना है तो तुम्हें मेरी एक उलझन सुलझानी होगी। अगर सही उत्तर दिया तो रास्ता मिलेगा, और अगर चूके तो तुम्हारी हड्डियां भी इसी उफनती नदी में मिलेंगी।
कैसी उलझन। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ, मुझे मार्ग दो। देखो राजन, मेरे पास ये 3 रूहें हैं जिन्हें मुझे उस पार मुक्ति के लिए भेजना है। पहली रूह एक खूंखार शेर के रूप में है, दूसरी रूह एक बकरी के रूप में है और तीसरी रूह घास के गट्ठर के रूप में है। नियम ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास वो छोटी नाव है। उस नाव में एक बार में सिर्फ तुम और इन तीनों में से कोई एक ही जा सकता है। परंतु संकट ये है कि अगर तुम शेर और बकरी को किनारे पर अकेला छोड़ दोगे तो शेर बकरी को खा जाएगा। अगर तुम बकरी और घास को अकेला छोड़ दोगे तो बकरी घास खा जाएगी। तुम्हें इन तीनों को उस पार सुरक्षित पहुंचाना है, बिना किसी को किसी का भोजन बनाए। बताओ राजन, तुम ये कैसे करोगे? किस क्रम में इन्हें ले जाओगे? मैं पहले शेर को ले जाऊंगा। तो फिर बकरी घास को खा जाएगी। तो फिर मैं पहले घास को ही ले जाऊंगा। तो फिर शेर बकरी को खा जाएगा। बताओ राजन, अगर उत्तर सही नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अगर शेर को ले गया तो पीछे बकरी घास खा जाएगी। अगर घास ले गया तो शेर बकरी को खा जाएगा। सबसे पहले किसे ले जाऊं? महाराज धर्मपाल ने एक पल के लिए गहरी सोच में चले गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन चेहरा अब शांत था। उन्होंने उस पहेली के जाल को अपने दिमाग में सुलझा लिया था। पहला फेरा। महाराज सबसे पहले बकरी को उठाते हैं और नाव में रखते हैं। वो बकरी को उस पार उतारते हैं और अकेले नाव लेकर वापस आते हैं। दूसरा फेरा। वापस आते ही महाराज शेर को उठाते हैं और दूसरी तरफ ले जाते हैं। तीसरा फेरा। उस पार पहुंचकर महाराज शेर को उतारते हैं, लेकिन तभी वो वापस बकरी को उठा लेते हैं और उसे दोबारा नाव में रख लेते हैं। महाराज शेर को अकेला छोड़कर बकरी को वापस इस किनारे ले आते हैं। चौथा फेरा। इस किनारे आकर महाराज बकरी को उतार देते हैं और तुरंत घास के गट्ठर को नाव में रख लेते हैं। महाराज घास को लेकर उस पार जाते हैं। वहां वो घास को शेर के पास रख देते हैं। पांचवा फेरा। महाराज फिर अकेले खाली नाव लेकर वापस आते हैं। किनारे पर अब सिर्फ बकरी बची है। महाराज उसे आखिरी बार नाव में बिठाते हैं और उस पार ले जाते हैं। अब नदी के उस पार शेर, घास और बकरी तीनों सुरक्षित खड़े हैं। जैसे ही महाराज ने बकरी को जमीन पर रखा, पूरी घाटी एक तेज रोशनी से नहा गई। अद्भुत। शब्दों से नहीं, तुमने कर्म से उत्तर दिया। जिसने त्याग का सही समय पहचाना वही असली रक्षक है। तुम्हारी बुद्धि ने इस नदी पार पहेली को सुलझा लिया। सेतु पालक और उसकी पहेलियां अब धुएं में विलीन हो जाती हैं। रास्ता अब साफ था। महाराज धर्मपाल ने एक गहरी सांस ली और दौड़ते हुए पुल पार किया। अब उनकी मंजिल सामने थी, संजीवनी फूल। पहाड़ी की चोटी पर एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। पत्थरों के बीच कांटों से घिरा हुआ एक अकेला फूल खिला था, संजीवनी पुष्प। मिल गया शिवपुर का जीवन और साधु बाबा की मुक्ति का मार्ग। महाराज ने सावधानी से अपने दुपट्टे से हाथ लपेटा और उस फूल को तोड़ लिया। फूल को स्पर्श करते ही उन्हें एक झंझनाहट महसूस हुई। राजा तेजी से वापस लौटने लगे। साधु बाबा को दिए गए वचन के अनुसार वो गंगा किनारे पहुंचे। साधु बाबा अभी भी अर्धपाशा अवस्था में थे। स्वामी, मैं आपका वचन पूरा करने आया हूँ। महाराज ने संजीवनी फूल साधु बाबा के पाषाण शरीर पर स्पर्श कराया। तभी बाबा का पाषाण शरीर तेज नीली रोशनी में चमक उठा, पत्थर पिघलने लगा और साधु बाबा अपने पूर्ण मानव रूप में लौट आए। धन्य हो राजन,
तुमने मुझे मेरे पाप के बंधन से मुक्त कर दिया। जाओ पुत्र, अब जाओ और उस राक्षस को भयानक श्राप से मुक्ति दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वहीं दूसरी ओर धूर्त मंत्री वीरसेन ने अपना जाल फैला दिया था। बंधुओं, महाराज बूढ़े हो चुके हैं, उनका मन विचलित है। वह तो डर के मारे भाग गए हैं। उन्होंने हम सबको इस राक्षस के भरोसे छोड़ दिया है। अब राज्य की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं महामंत्री वीरसेन आप सबको वचन देता हूँ कि जब तक राजकुमार नहीं लौटते मैं इस गद्दी को सूना नहीं होने दूंगा। मैं सत्ता संभालूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। वो राजा की गद्दी पर बैठ जाता है और शासन करने लगता है। महाराज तेजी से घोड़े पर बैठकर राजमहल की ओर लौटने लगते हैं। रास्ते में राक्षस अब एक दूसरे गांव को तहस नहस कर रहा होता है। तभी राजा वहां पहुंचते हैं। ठहर जा अधर्मी, तेरा काल आ गया है। महाराज घोड़े से कूदते हैं। उनके हाथ में तलवार है जिस पर उन्होंने संजीवनी फूल का रसलेप लगा लिया है। तू मुझे मारेगा। भाग जा बूढ़े, तेरी तलवार मुझे छू भी नहीं सकती। साधु बाबा ने कहा था, शक्ति नहीं दृष्टि चाहिए। मैंने अपनी दृष्टि पा ली है। राक्षस पूरी ताकत से महाराज पर झपटता है। महाराज को साधु की चेतावनी याद आती है, बस उसकी आंखों में मत देखना। महाराज अपनी नजरें नीचे रखते हैं और राक्षस के शरीर पर वार करने का सही क्षण खोजते हैं। राक्षस का वार खाली जाता है। महाराज पूरी ताकत से उछलते हैं और अपनी संजीवनी रस लेपित तलवार राक्षस में घोंप देते हैं। खचाक! ये जलन, ये क्या है? मेरा शरीर क्यों जल रहा है? जैसे ही संजीवनी का रस राक्षस के खून में मिला, उसका शरीर कांपने लगा। काला धुआं उसके शरीर से बाहर निकलने लगा। राक्षस का विशाल रूप पिघलने लगा, सिकुड़ने लगा और तभी धुएं के बीच से एक जानी पहचानी आवाज आई। पिताजी। ये स्वर? धुएं के छटते ही वहां कोई राक्षस नहीं था। वहां जमीन पर खून से लथपथ उनका अपना बेटा राजकुमार इंद्रदेव पड़ा था। इंद्रदेव! महाराज दौड़कर बेटे को गोद में उठा लेते हैं। इंद्रदेव की सांसें उखड़ रही हैं। पिताजी, आपने मुझे मुक्त कर दिया उस भयानक श्राप से। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने ही बेटे को मार दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या अनर्थ हो गया? तुम वो राक्षस थे। मेरे ही हाथों मेरा बेटा मरने वाला था। ये कैसे हुआ पुत्र? मुझे बताओ। ये सब उस गद्दार वीरसेन की चाल थी पिताजी। जब मैं आपसे बहस करके गुस्से में निकला था पिताजी, तो वो मंत्री वीरसेन मेरे पीछे आया। उसने मुझसे कहा कि जंगल में एक महान तांत्रिक है जो मेरे मन को शांत कर सकता है। उसने मुझे धोखे से उस तांत्रिक के पास ले गया और मुझे अभिमंत्रित जल पिलाकर तांत्रिक ने अपने जाल में फंसा लिया और मुझे श्राप देकर राक्षस बना दिया। अब तुम राक्षस हो इंद्रदेव। अब तुम अपने ही पिता को मारोगे और राजगद्दी मेरी होगी। और फिर मैं अपनी चेतना खो बैठा। मेरे अंदर वो जानवर जाग गया, लेकिन आपका वार वो मेरी मुक्ति बन गया। राजकुमार इंद्रदेव अंतिम सांस ले ही रहे होते हैं कि तभी वो साधु बाबा वहां आ जाते हैं और अपने आशीर्वाद से राजकुमार को ठीक कर देते हैं। राजा धर्मपाल का चेहरा दुख से नहीं बल्कि गहरे क्रोध से लाल हो जाता है। वो धीरे से उठते हैं। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, अंगारे हैं। वीरसेन! मंत्री वीरसेन राजमहल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्रजा और सैनिक उसे घेर लेते हैं। महाराज, दया कीजिए, मुझे बहकाया गया था। मैं निर्दोष हूँ। किसी ने मुझे कुछ खिला दिया था जिससे मैं बहक गया था। जिसने एक पिता को अपने ही पुत्र का हत्यारा बनाने की कोशिश की, जिसने मेरी प्रजा को नर्क की आग में झोंका
उसके लिए दया नहीं, सिर्फ दंड है। कल सुबह तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। उस रात विक्रमपुर ने 2 राक्षस देखे थे। एक वो जो शाप से बना था और जिसे संजीवनी ने मुक्ति दी, और दूसरा वो जो इंसान होकर भी अंदर से शैतान था। मंत्री वीरसेन, जिसका न्याय द्वारा विनाश हुआ। राजा धर्मपाल ने अपना पुत्र पा लिया, पर अपने धर्म और राज्य को बचा लिया। एक सच्चे राजा ने अंत में अपने कर्तव्य पथ पर विजय प्राप्त की।